इस वक्त हम मंगल पड़ाव थाना चौकी में मौजूद हैं। यहाँ पे महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। हमारे साथ कमला नटवाल जी मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी पर दहेज का दबाव बनाकर उसको पीटा जा रहा है। तो इनसे ही बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरी सास ने, मेरी ननद ने, मेरे देवर ने, मेरे पति ने। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से आई, मंगल पड़ाव चौकी में गई। वहाँ जाके ममता आर्या वहाँ बैठी थी। मैंने उनसे जाके कहा कि मेरी मदद करिए, मेरे ससुराल वाले मुझे मार रहे हैं। वहाँ गई तो ममता आर्या बैठी थी, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरे पति आए, वहाँ पति मुझे उनके सामने ही मार पीट डांटने लग गए। तुझे 1 साल पहले शादी करी है मैंने अपनी लड़की की। आए दिन दहेज के लिए कभी कहता है बुलेट ला अपनी माँ से, कभी कुछ 2 महीने पहले मेरी लड़की की शादी लड़की हुई है, वो भी ऑपरेशन से। उसकी सास विमल गुप्ता, उसकी बहन कोमल गुप्ता, उनका कहना है एक तो तेरी माँ ने दहेज नहीं दिया, एक ऊपर से तूने लड़की पैदा कर दी। कल इन लोगों ने 4 लोगों ने, उसकी सास ने, उसके देवर ने, उसके आदमी ने इतना मारा है सर, जिसमें कि पुलिस में आती है मेरी लड़की। एक लेडीज़ बैठी थी यहाँ पर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका, मालूम करो जरा। उसके बावजूद इन लोगों ने हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। फिर ये मच्छी बाजार में मेरी लड़की को मारा गया, तब भी पुलिस नहीं निकली। उसके बावजूद मैं गौला पार से यहाँ आती हूँ, अपनी लड़की को मच्छी बाजार से उठा के लाती हूँ, उसके बाद भी पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। उसके बाद भी कोई ही वो नहीं करा। उसके बाद मैं थाने गई, FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद मैं कोतवाल गई, कोतवाली में गई, कोतवाल साहब को लड़की दिखाई। फिर उन्होंने यहाँ फ़ोन करा, यहाँ वालों ने तब मेरी ये रिपोर्ट दर्ज करी है। उसके बाद वो जिसमें अरेस्टिंग किसी की नहीं दिखाई है। एक को बड़ी मुश्किल से नितिन गुप्ता को बंद करा, उसी टाइम आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया गया है। छोड़ने के बाद वो सीधे मेरे घर पहुंचता है, वही धमकी दे रहा है, तुझे गोली मार दूंगा, तेरे लड़कों को मार दूंगा। और ये थाने में भी धमकी दी उसने मुझे, तेरे लड़कों को मार दूंगा और तुझे गोली मार दूंगा। फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब ये है, क्यों अरेस्ट करा, क्यों आधे घंटे बाद उसको छोड़ा गया। आपके साथ कौन लोग आए थे, गवाह कौन है? मेरे साथ मेरे अगल बगल वाले कम से कम हम 15-20 लोग थे, जिसमें सब गवाह हैं। ये मेरे पीछे खड़े हैं, सबसे पूछ लीजिए क्या हमारे साथ यहाँ हुआ है जी। तो आप इनके साथ कल आई थी, और कल क्या हालात थे उसके बारे में हमें कल तो हालात देखने लायक नहीं था। हालांकि मैं भी एक बेटी हूँ और किसी घर की बहू भी हूँ, लेकिन इस तरीके की व्यवहार नहीं होना चाहिए जिस तरीके की व्यवहार कल किया गया। एक बेटी को वो एक दूसरे के घर में बहू बनाकर भेजते हैं और भेजने के बाद में उसको मार पीट करते हैं, ऊपर से उसको दहेज का मांग करते हैं। दहेज के मांग करने के बाद दौलत भी, अगर हम इतने ही अगर दहेज देते रहेंगे तो हम इतने बेटियों को कहाँ डालेंगे? क्या अब दहेज मांगना या दहेज देना क्या गुनाह है, या हमारी बेटी पैदा करना हमारे लिए पाप है? अगर बेटी हैं तो कहीं हम अपने हाथ से तो ला नहीं रहे हैं, वो भी तो भगवान का ही देन है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या लापरवाही की गई है? पुलिस प्रशासन से लापरवाही ये करा गया कि मतलब बेटी को जब यहाँ पे आई थी भागती हुई, तो पुलिस प्रशासन ने बेटी की आवाज़ नहीं सुना। बेटी को यहाँ से पुलिस चौकी से मंगल पड़ाव पुलिस चौकी से बाहर निकाल दिया गया बेटी को। और FIR नहीं लिखी गई? नहीं, FIR नहीं लिखा गया। और बेटी का नितिन गुप्ता से पानी का बोतल लेकर के नितिन गुप्ता ने अपनी बीवी का मुंह धुलाया, जिसमें कि मेरी बेटी है, वो पूरा प्रूफ मिटा दिया गया, जिससे कि वो खून में लथपथ थी और किसी ने नहीं सुना। और जब हम दोबारा जब गोला पार से यहाँ पे आए थे, तो मेरे भी साथ में यहाँ से बदतमीजी कर और बाहर निकाला गया। तब हम कोतवाली जब पहुँचे थे, तो वहाँ जाकर जब कोतवाल साहब ने जब कहा, तब जाके यहाँ पे थोड़ी सुनवाई हुआ। फिर नितिन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में नितिन गुप्ता को छोड़ दिया गया, ताकि उसमें नितिन गुप्ता की माँ, नितिन गुप्ता की बहन और ऑलरेडी उनके भाई भी हैं जिन्होंने मारपीट किया। अगर मानती हूँ, अगर बीवी ने अगर किसी भी तरकीब से अगर कोई भी गलती करती है, तो पति एक तरफ को चलो थोड़ी भी हाथ उठा भी सकता है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी माँ का या बहन या ऑलरेडी उसके भाई का फर्ज नहीं बनता है जो वो हाथ उठा सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही ममता जो आर्या हैं, जब मेरी बेटी अपने ससुराल से यहाँ आती है, ममता आर्या ने उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, या जा तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। जो उसका पति है उसके पीछे पीछे जो आता है, और उसको पानी की बोतल दे के चौकी से पहले उसका ब्लड धुलवाया गया है। ममता आर्या को क्या मतलब था उसका ब्लड धुलवाने का, क्या मतलब था उसको बाहर निकालने का? उसकी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद यहाँ मच्छी बाजार में
बगल में ही चौकी के उसके साथ मारपीट होती है, पुलिस फिर भी सोई रही। उसके बावजूद भी मुझे गोलापार फ़ोन करा किया है अन्य लोगों ने, तुम्हारी लड़की यहाँ बेहोश पड़ी है और यहाँ इस तरीके से उसके। फिर मैं गोलापार से यहाँ आने में मैडम 1 घंटा लगाया मुझे। 1 घंटे तक पब्लिक ने मेरी लड़की का सपोर्ट करा, फिर भी पुलिस यहाँ से नहीं गई। जब मैं गोलापार से आती हूँ, जब मैं वहाँ से अपनी लड़की को उठा कर यहाँ लाती हूँ, फिर भी मेरी नहीं सुनी गई। फिर भी मुझे ममता आर्या जो है ये, इसने फिर भी मुझसे बदतमीजी करी, बोली जाओ यहाँ कोई तहरीर नहीं लिखी जाएगी। फिर मैं कोतवाल जा गई, तुम्हें ही जेल डाल दूंगी, कहा ममता आर्या ने मेरे से, निकलो यहाँ से। जितने लोग यहाँ आए हो सबको अंदर डाल दूंगी, सब लोगों को। खुद ममता आर्या धमकी दे रही थी। फिर मैं कोतवाल के पास गई मैडम, कोतवाल साहब ने मेरी लड़की की कंडीशन देखी, उसके बाद यहाँ चौकी को फ़ोन करा, तब मेरी ये तहरीर मेरे हाथ में है, तब इन्होंने तहरीर ली। इतना हल्ला गुल्ला करने के बावजूद इन्होंने नितिन गुप्ता को अंदर करा तो सही, आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के पास ही ये घटना हुई है, मच्छी चौकी के पास। इनकी बेटी खून में लथपथ थी और इन्हें बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनकी एफआईआर भी देर में लिखी गई है। आइए हम यहाँ चौकी इंचार्ज से बात करते हैं और बताते हैं। सर, तो इस मामले में क्या पुलिस के द्वारा कदम उठाए गए हैं अभी तक, उसके बारे में? ऐसा ना, श्रीमती कमला नटवाल जी की बेटी की शादी यहाँ हुई थी नितिन गुप्ता के यहाँ। तो उनका कुछ पारिवारिक कलेश चल रहा था, तो जिस कारण से इन्होंने अपने घर पे लेके चले गए थे और विवाद चल रहा था, तो दहेज एक्ट का मुकदमा भी काठगोदाम में इन्होंने दर्ज करवाया इसके नितिन गुप्ता के खिलाफ। अब उसके बाद में फिर ये प्यार मोहब्बत से फिर वापसी उनकी बेटी को अपने घर में बुला के ले आया। उसके एक बच्चा होने के बाद में इसने कल इस नितिन गुप्ता ने, उसकी माँ ने और ननद ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में प्रथम दृष्टया उसको अरेस्ट करके ले आए थे, 151 में उसे भेज दिया था और 151 में कोर्ट ने उसे बेल दे दी है और अब इनकी तहरीर आई है दोबारा से, उसमें फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने इंडोज कर दिया। इनका कहना है कि पुलिस चौकी के पास मच्छी बाज़ार में ही ये सब हुआ और पुलिस ने कोई इसमें कदम नहीं उठाया है और लापरवाही की गई है। कहना भी सही है, लेकिन यह है कि जब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसको अरेस्ट करके ले आए थे, 151 में अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद में उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, माननीय न्यायालय ने उससे बेल दे दी। तो ये तो माननीय न्यायालय का विवेक है जो भी है। और रही बात मुकदमे की, अब इनकी तहरीर पे एफआईआर के लिए मैं थाने भेज रहा हूँ और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनका कहना ये भी है कि जेल में डालने के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन के सामने ही धमकियाँ दी जा रही थी परिवार। ये इनका कहना है, मेरे नॉलेज में नहीं है। अब मेरे नॉलेज में आया तो मैं उसकी जाँच करवाएंगे जो भी है।